मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 19 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता के ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। प्रार्थना करने का विषय में है प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें बता रहे हैं। विभिन्न रीति से प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रार्थना करना सिखाया। तो उसमें प्रार्थना में क्या क्या आना चाहिए वो सब बातें उसने उसके अंदर बताया। परमेश्वर को महिमा देने के लिए, अपनी ज़रूरतें मांगने के लिए, अपने गुनहगारों को क्षमा करने के लिए और शैतान के परीक्षा से हमें बचाने के लिए, ये सब प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रार्थना में हमें सिखाया। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। प्रार्थना केवल मांगने की बात नहीं है, हमारे ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखने का केवल एक प्रक्रिया नहीं है प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर का केवल आराधक नहीं है हम, परमेश्वर के संतान है और संतान के साथ स्वर्गीय पिता एक रिश्ता रखता है और वो रिश्ता मजबूत करने के लिए दिन प्रतिदिन उससे बातचीत करने के लिए परमेश्वर दिया हुआ एक माध्यम है प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह भी व्यस्त होकर दिन भर अपने सेवकाई में लगते थे, लेकिन भोर को और सांझ को अलग समय लेकर अपने पिता के साथ बैठने के लिए वो समय निकालते थे। तो हम अकेले परमेश्वर के साथ बैठने के लिए समय निकालना चाहिए और परिवार मिलकर परमेश्वर के साथ बैठने के लिए समय निकालना चाहिए। कलीसिया मिलकर प्रार्थना करने के लिए समय निकालना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कहा, अगर 2 जन किसी बात के लिए एक मन हो जाते हैं और मांगते हैं तो पिता स्वर्ग से सुनकर उत्तर देगा। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे ज़रूरतों को हमारे मांगने से पहले ही वो जानता है। हम बहुत मांगने के कारण नहीं है परमेश्वर वो देता है, बल्कि हम अपने हृदय की गहराई से, अपनी सच्चाई से जब उसके सामने आते हैं और उसे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने स्वभाव में प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह अपने पृथ्वी का सेवकाई में जब इस धरती में मनुष्य के रूप में था, जो कोई उसे मांगने के लिए आया है, एक कनान्य स्त्री अपने बेटी का चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास मांगने के लिए आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको खाली हाथ नहीं लौटाया। एक सूबेदार अपने दास की चंगाई के लिए प्रभु यीशु के पास मांगने के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह उसको खाली हाथ नहीं लौटाया। अंधे लोग उस दृष्टि के लिए उसे मांगा, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दृष्टि दिया। कोढ़ी लोग शुद्ध होने के लिए प्रभु यीशु मसीह से मांगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने वो सुनकर उन्हें शुद्ध किया। प्रभु यीशु मसीह जो भी उसे मांगने के लिए उसके पास आया है, उसको खाली हाथ नहीं लौटाया। ये बात हमको ये दर्शाता है कि परमेश्वर अपने स्वभाव में ही प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें मांगने के लिए झिझकना नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हियाव बांध कर हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना चाहिए ताकि हमारे आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर से हमें सहायता मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करने के लिए कहा है और परमेश्वर उस पर उत्तर देगा, ऐसे कहा है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हम प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय में देखते हैं।
कलीसिया जब लौ लगाकर प्रार्थना किया तो परमेश्वर किस रीति से अद्भुत कार्य किया उसका वर्णन 12 अध्याय में बताते हैं। उसका पहला पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। और दूसरा आयत, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। कलीसिया इस समय एक बहुत मुश्किल परिस्थिति में जाता हुआ समय है। उसी समय कलीसिया का सबसे महिमामय समय भी है। कलीसिया के द्वारा अद्भुत कार्य हो रहा है। हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का सामर्थ को अपने जीवनों में अनुभव कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। कलीसिया केवल यरूशलेम में नहीं, यहूदिया में भी, सामरिया में भी परमेश्वर का वचन फैल गया है। उसके आसपास के जगहों में भी परमेश्वर का वचन फैलकर बहुत लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर कर परमेश्वर का आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर का उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं 8वां अध्याय में, वहां पर कलीसिया के ऊपर सतावट हुआ, लेकिन उस सतावट के बीच में भी कलीसिया प्रचार करते रहे और प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने कलीसिया को शांति दिया। 12 अध्याय में जब हम आते हैं, यहां पर हेरोदेस राजा, देश के अधिकारी, जो रोमी सरकार के अधीन में जो एक राजा था, और ये राजा कलीसिया के विरुद्ध में आ गया और इस राजा ने याकूब को, जो यूहन्ना का भाई है, उसको तलवार से मरवा डाला। कई व्यक्तियों को पकड़ लिया। जब उसने देखा कि ये बात यहूदी लोगों को अच्छा लग रहे हैं, इसलिए यहूदी लोगों का समर्थन लेने के लिए हेरोदेस राजा पतरस को भी, जो कलीसिया का मुख्य व्यक्ति है, उनको भी पकड़ लिया। यहां पर हेरोदेस राजा कलीसिया को इसलिए नहीं सता रहे हैं कलीसिया कोई गुनाह कर रहे हैं, कलीसिया कोई गलत काम कर रहे हैं इसके कारण नहीं, बल्कि हेरोदेस राजा को लोगों का समर्थन लेने के लिए, यहूदी लोगों का समर्थन लेने के लिए कलीसिया के ऊपर वो टूट पड़े और कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और याकूब को मरवा डाला। उसके बाद अभी पतरस को भी पकड़कर उसने 16 सिपाहियों का पैरवे में इस समय पतरस कोठरी में अंदर पड़ा हुआ है और अख़मीरी रोटी का दिन था, उसके कारण उसको सजा देने के लिए या उसको मार डालने के लिए वो दिन नहीं हो सकता था। तो अगले दिन उसके बाद में उसको पेश करेंगे, ऐसे करके उसको रखा हुआ है। लेकिन 12 अध्याय उसका 5वां पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया के पास परमेश्वर दिया हुआ एक सबसे बड़ा हथियार है, कलीसिया मिलकर प्रार्थना करना। मरकुस के घर में, जिसका नाम यूहन्ना भी है, लोग इकट्ठे हो गए, कलीसिया के लोग इकट्ठे हो गए और यहां पर रात भर प्रार्थना हो रही है। पतरस के लिए प्रार्थना हो रही है, क्योंकि हेरोदेस राजा जब कलीसिया के विरुद्ध में आ गया तो उस समय में कोई और रास्ता नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर जो परमाधिकारी है उसके पास अपनी बात को पहुंचाने के लिए कलीसिया तैयार हो गया। कलीसिया जब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपना सामर्थ को प्रकट करते हैं। कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं, पापी उद्धार पाते हैं। कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं तो देश में शांति आ जाते हैं। कलीसिया मिलकर जब प्रार्थना करते हैं देश उन्नति प्राप्त करते हैं। इसलिए कलीसिया का प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
कलीसिया मिलकर जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कलीसिया का आदर करने के लिए खड़ा हो जाता है और परमेश्वर अपना जुरावर हाथ बढ़ाता है और देश को, कलीसिया को, व्यक्तियों को परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करने में बहुत सामर्थ्य है। इसलिए अंधकार के ताकतें जो सबसे बड़ा कार्य जो कर रहा है वो ये है, कलीसिया मिलकर प्रार्थना ना करें, उसके लिए वो काम करता है। कलीसिया के अंदर फूट डालकर कलीसिया को एक मन नहीं करेंगे तो शैतान को पता है वो जीत जाएगा। लेकिन कलीसिया जब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो अंधकार के ताकतों का गड़े गिरते हैं और शैतान का काम देश में, कलीसिया में खत्म हो जाते हैं और परमेश्वर का जन, परमेश्वर का अद्भुत कार्य को, परमेश्वर का उद्धार को, परमेश्वर का शांति को देखने पाते हैं। कलीसिया का प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। जब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। यहां पर जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना किया तो उस समय में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उस कोठरी में जहां पर पतरस सो रहा है, पतरस बंदी है, वहां पर भेज दिया। स्वर्गदूत उस कोठरी में आ गया और उसके बाद 4 द्वार है बाहर आने के लिए। स्वर्गदूत आकर पतरस जो सो रहा था अंदर, क्योंकि उसके हृदय के अंदर ये शांति था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के योजना के अनुसार मैं इस बंदी गृह में हूं, मुझे यहां पर घबराने की जरूरत नहीं। वो गहरी नींद में वहां पर सो रहा था, लेकिन जो पहरा दे रहे थे वो तो व्यस्त होकर, वो तो बहुत सतर्क होकर पहरा दे रहे थे कि पतरस उसके अंदर से निकल न जाए। लेकिन स्वर्गदूत जब आ गया तो जो पहरा दे रहे थे वो सब सो गया और पतरस जो है वो जाग गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर जब उतरता है, परमेश्वर का सामर्थ जब उतरता है तो जो रोकना चाहते हैं वो सो जाएंगे, कलीसिया का जन है वो जागृत हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पतरस जब जाग उठा तो स्वर्गदूत ने उससे कहा बाहर निकलो। उसको हाथ पकड़कर पहला दरवाजा पार किया, दूसरा द्वार पार किया, तीसरा द्वार पार किया और उसके बाद नगर में प्रवेश करने का द्वार में जब आया और इन चारों द्वार पर 4-4 सिपाहियां खड़े थे, लेकिन वो सब लेटकर गहरी नींद में पड़े थे। स्वर्गदूत उसको लेके आकर चौराहे पे छोड़ दिया और कहा जाओ। और उस समय में पतरस पता लग गया, उस समय तक वो सोच रहा था मैं तो एक सपना देख रहा हूं, लेकिन उसको हकीकत पता लग गया मैं सपना नहीं देख रहा हूं, सचमुच बाहर खड़ा। और वो वहां से चलकर, उसको पता है इस समय कलीसिया के लोग कहां पर मिलेगा, उसको पता है। वो सीधा मरकुस के घर में गया और वहां पर गया तो वहां पर कलीसिया बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। कलीसिया मिलकर लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। पहली सदी का कलीसिया कहां पर मिलेगा ये पतरस को पता था। इस समय में वो सो नहीं रहे होंगे, वो मिलेगा उसको पता था। जब वो वहां पर पहुंचा तो वहां पर लोग लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। पतरस उनके साथ मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब कलीसिया मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को भेजते हैं। जो इसका विरोध में खड़ा होना चाहते हैं वो सो जाते हैं और कलीसिया जाग उठते हैं। कलीसिया को आनंद मिलता है, उसका समय है वो। हेरोदेस अपने ताकत से, हेरोदेस अपने अधिकार से पतरस को बंद किया था, लेकिन हेरोदेस से भी बड़ा अधिकार परमेश्वर के पास है। परमेश्वर उसको उस काल कोठरी से उसको बाहर निकाल दिया और कलीसिया के साथ फिर से मिला दिया। अगले दिन में सिपाहियों के बीच में बहुत हलचल मच गया। वो लोग सोच रहे थे क्या हो गया है, क्योंकि 16 के 16 सिपाहियां वहां पर थे, एक भी कहीं पर गए नहीं। लेकिन उसके बीच में जो सो रहे थे
वो गायब हो गया है। हेरोदेस राजा को पता लग गया। हेरोदेस राजा ने उसके लिए इंक्वायरी कमीशन लगाया और इंक्वायरी किया, लेकिन पता नहीं लगा कि हुआ क्या है। और हेरोदेस राजा वहां पर परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र नहीं किया, बल्कि उसने उन सिपाहियों को उठाकर फांसी दे दिया। हेरोदेस राजा परमेश्वर के सामने नम्र होने के जगह पे वो नम्र नहीं हुआ, उल्टा वो उन सिपाहियों को मरवा डाला। और उसके बाद भी उसके दिल में ये बात घूम रहा था कि ये हुआ क्या है, ये जो पतरस वहां से गायब कैसे हो गया है और कहां पर है वो, उसके बारे में कुछ पता नहीं लग रहा था। कलीसिया को वो सताना चाहता था, लेकिन वो पराजय का सामना किया। वहां पर उसके जीवन में पराजय आ गया। अपना अधिकार से वो कलीसिया को नहीं सता सकता है, उसको पता लग गया। और परमेश्वर ने उसको अवसर दिया मन फिराने का। परमेश्वर ने उस चाहा कि वो मन फिराए, परमेश्वर को महिमा दें, लेकिन उसने नहीं दिया। वो क्या किया, उसके बाद 20 आयत से लेकर 23 आयत तक हम ऐसा पढ़ते हैं। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था। तो उसके अधीन में जो एक प्रदेश है, उस प्रदेश के लोगों से, सूर और सैदा का लोगों से वो बहुत अप्रसन्न था और उनके साथ कोई मेल मिलाप नहीं था। लेकिन किसी के द्वारा वहां पर मेल मिलाप लाने के लिए वो कोशिश कर रहा है और लोगों के साथ बातचीत करने के लिए वो आकर सिंहासन पर बैठ गया और बहुत राजकीय वस्त्र पहनकर अपने पूरी महिमा में आकर वो वहां पर बैठ गया। और लोगों ने उसको देखकर उससे कहा कि ये तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। जब हेरोदेस राजा बोलने लग गया तो लोगों ने उसका वाह किया, लोगों ने उसको ऊपर चढ़ाया, लोगों ने उसको परमेश्वर का दर्जा दे दिया। लेकिन वहां पर हेरोदेस राजा नम्र नहीं हुआ। जब लोग उन्हें परमेश्वर का दर्जा दे रहे हैं तो परमेश्वर के सामने झुकना चाहिए था उसको, लेकिन वो परमेश्वर के सामने नहीं झुका। तुरंत क्या हो गया है, उसी क्षण प्रभु का एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वो एक कीड़े पड़ के मर गया। राजा को परमेश्वर मारना नहीं चाहता था। राजा को ऐसा एक अंध होने के लिए परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता था। परमेश्वर ने उस राजा को पूरा अवसर दिया। परमेश्वर ने वो करके दिखाया कि अगर तुम मेरे जनों को काल कोठरी में बंद करेगा तो भी मैं वहां से उन्हें छुड़ा सकता हूं। यह परमेश्वर ने उन्हें दिखाया। उस आश्चर्य कर्म को देखकर वहां पर उसको पश्चाताप करना चाहिए था, वहां पर नम्र होना चाहिए था, वहां पर अपने आप को परमेश्वर के सामने वो दे देते तो परमेश्वर का महिमा को वो भी देखता, परमेश्वर के उद्धार को वो भी प्राप्त करता, परमेश्वर का आशीष को वो भी प्राप्त करता। लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा परमेश्वर का जगह लेने के लिए, परमेश्वर का दर्जा लेने के लिए उसने कोशिश किया और वो कीड़े पड़कर मर गया। कलीसिया का प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, जो प्रार्थना करने वाला जीवन है वो एक सामर्थी जीवन है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर का अगुवाई से चलता है, परमेश्वर का सामर्थ्य से चलता है। प्रार्थना करने वाला परिवार परमेश्वर का सामर्थ्य से चलता है और परमेश्वर का अगुवाई से चलता है। प्रार्थना करने वाला कलीसिया परमेश्वर का सामर्थ को अनुभव करेगा, परमेश्वर का अगुवाई में चलता रहेगा। परमेश्वर अपना सामर्थ प्रकट करने के लिए चुनकर इस धरती में रखा हुआ परमेश्वर का अंग है कलीसिया। और कलीसिया जब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, देश में शांति आएंगे, देश के लोग उद्धार पाएंगे, पापी उद्धार पाएंगे, परमेश्वर का महान कार्य देश में प्रकट हो जाएगा, देश उन्नति प्राप्त करेंगे। इसलिए कलीसिया का जिम्मेदारी है कि कलीसिया मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। विचलित करने वाले
लुभाने वाले, रोकने वाले और उलझाने वाले हर एक वस्तुओं को एक तरफ कर कर इस दौड़ को आगे दौड़ने के लिए और कलीसिया अपने उस मकसद में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मदद करें। प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए जब इस धरती में आया, वो इस धरती में आकर जब अपना प्राण सूली पर दिया और जब मृतकों में से जी उठा, वो जिंदा है, जीवित है। आज भी वो हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आज भी कलीसिया मन लगाकर एकत्रित होकर जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अद्भुत कार्य हमारे मध्य में करेगा। परमेश्वर हमें मदद करें।